जानते हैं जरा बीजेपी के नेता से, मुद्दा कोई भी हो, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार पर भी बीजेपी घेर नहीं पाएगी। दामाद भ्रष्टाचार पर घेरने की कोशिश कांग्रेस को। दामाद का विषय सिर्फ रॉबर्ट वाड्रा का विषय नहीं है। हम फतेहाबाद की एक धरा पर खड़े हैं। ये हरियाणा हरी की धरा है, फतेहाबाद भी सत्संगियों की धरा है। जब यहाँ पर कांग्रेस का शासन था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने अपने दामाद को, गुड़गांव में सोनिया गांधी के दामाद को, यहाँ पर कुणाल बादू को, अपने दामाद को बिठाकर लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया था। और जो मिर्चपुर कांड है, वो भी कांग्रेसी दबंगों का एक दामाद आ रहा था, उस पर किसी जानवर ने, कुत्ते ने भौंक दिया और इन्होंने पूरे गांव में दहशत फैला दी थी मिर्चपुर के अंदर। ये दामाद कांग्रेस की नस नस में बसे हैं। और ना तो ये दामाद तो मतलब कांग्रेस के जी का जंजाल साबित हो रहे हैं। फिर उन्होंने इतने दामाद गिना दिए। हम तो दिल्ली से आए, हमें तो रॉबर्ट वाड्रा ही लग रहा था। उन्होंने तो हुड्डा साहब से लेकर अगले वाले मामले में भी दामाद गिना दिए। 10 साल इनकी सत्ता रही, केंद्र में रही, हरियाणा के अंदर रही। 10 साल में फिर इन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर दामाद इतने गलत थे तो उन पर कार्रवाई करते। और कल ही रॉबर्ट वाड्रा जी ने इनको चुनौती दी है कि हरियाणा के अंदर मेरा किसी भी जमीन के अंदर 1 इंच अगर जमीन है तो लाइए डॉक्यूमेंट। थोड़ी देर पहले आप बता रही थी कि इनकी सरकार ने हाईकोर्ट में एफिडेविट दिया है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का काम, लोगों को मुद्दों से भरमाना। और ठीक है। आपको क्या लग रहा है, ये मुद्दों से भटकाने की राजनीति हो रही है? दामाद मुद्दा है, दामाद मुद्दा तो है। जो रॉबर्ट वाड्रा ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ जो मिलकर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको गुड़गांवा में जो उस समय किसानों की बेशकीमती जो उस समय जमीनें थी, वो लूट के उनको रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी। तो पिछले 10 साल में तो कुछ हुआ नहीं, उल्टा वो हलफनामा जो सरकार ने दाखिल कर दिया कि साहब कुछ गलत नहीं हुआ था। वो तो देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आप उनसे सवाल पूछिए कि उनको कार्रवाई करनी चाहिए। आप कह रहे हैं कांग्रेस बीजेपी दोनों मिल गए? कांग्रेस और बीजेपी एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। और ये मुद्दा बीजेपी तो चुनावी रैलियों में मुद्दा बना रही है दलाल दामाद को। सुनिए, हरियाणा में विधानसभा चुनाव चल रहा है और यहाँ क्षेत्रीय मुद्दे हावी रहेंगे। अब यहाँ पर फतेहाबाद के विकास की बात करिए। ये राजेंद्र चौधरी जी हमारे साथ मौजूद है, काका के नाम से मशहूर है, निर्दलीय उम्मीदवार है। मुझे बताइए, मुद्दा दामाद वाला चलने वाला है क्या यहाँ पे? देखिए, अगर मैं रुमाना जी मुद्दे की बात करूं, ये दोनों पार्टियों का आचरण एक सा है। दामाद की बात पे आ रहा हूं। आप देखिए, अगर वो मुद्दा था दामाद का, तो बीजेपी ने कार्रवाई क्यों नहीं की? हल्फनामा क्यों दायर किया? क्यों नहीं की कार्रवाई? वाकई में हलफनामा क्यों दाखिल कर? माना जी, इन दोनों की मिली भगत है। ये कुछ नहीं करना चाह रहे, जनता के मुद्दों को भटका रहे ये लोग। जनता का मुद्दा कोई नहीं उठाता, डेवलपमेंट की बात कोई नहीं करता। कितनी करप्शन हुई इस 10 साल में? कौन? बीजेपी राज में भ्रष्टाचार। यस, पूरा भ्रष्टाचार। बीजेपी राज में भ्रष्टाचार। 4.5 साल तक आप भी सरकार में थे, जमकर आप लोगों ने भी मलाई खाई जेजेपी ने। जननायक जनता पार्टी के हमारे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी 4.5 साल सत्ता में रहे। उन्होंने अनेक योजनाओं को लागू किया। भ्रष्टाचार 2023 में हलफनामा भी दाखिल किया कि रॉबर्ट वाड्रा वाली डील में कुछ गलत नहीं हुआ सरकार में रहते हुए। जननायक जनता पार्टी सरकार का हिस्सा थी, उसमें दुष्यंत चौटाला जी हमारे उप मुख्यमंत्री थे। दुष्यंत चौटाला जी, रॉबर्ट वाड्रा के मामले में डील नहीं हुई थी। 800 करोड़ की भी प्रॉपर्टी पिछले दिनों अटैच हुई है। पिछले दिनों काम नहीं करना आता था क्या दुष्यंत चौटाला को? हैं? सो रहे थे क्या सरकार में? सरकार में थे, डिप्टी सीएम थे, उन्हीं की सरकार हलफनामा दाखिल कर रही है, उन्हें पता ही नहीं चला। ऐसे आदमी को तो सत्ता में रहने का अधिकार नहीं, पर जनता क्यों ही चुनेगी इस बार? आप बताइए मुझे, क्या है पूरा मामला यहाँ पर फतेहाबाद में? दामाद के मुद्दे पर जो राजनीति गरमा रही है हरियाणा में, कहाँ तक जाते हुए देख रहे हैं उसको? हमारा तो ये मानना है जी, जो दामाद के मुद्दे पर राजनीति है, बीजेपी और कांग्रेस का मिलाजुला खेल है और 75 साल से लोग यही खेल देख रहे हैं। जब चुनाव आता है तो मुद्दा उठ जाता है। जब 5 साल ये मैच फिक्स है क्या, ताकि सीट किसी और के पास जाए ना? या तो बीजेपी जीत जाए या कांग्रेस जीत जाए, लड़ाई बस आर पार की बन जाए। बिल्कुल जी, ये मैच फिक्स है। और जो लोग ईमानदारी की राजनीति करते हैं, वो ना बीजेपी को पसंद है ना कांग्रेस को पसंद है। आज दिल्ली के अंदर इतना काम हुआ है, वो माननीय अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा उन्होंने काम को मुद्दा बनाया है और काम पर करके दिखाया है लोगों को। चलिए मैं जनता के पास चलती हूँ। आपके नेताओं को सुन लिया आपने, आप लोगों के मुद्दे क्या? हाथ उठाइए, किसको क्या कहना है? हाँ जी। नशे पे क्या किया है? यहाँ आए दिन डेथ हो रही है नशे से। किससे सवाल है? मेरे बीजेपी सरकार से सवाल है। 10 साल में क्या किया है? एक बेटा है, एक बच्चे है। नशा बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ का। सबसे बड़ा पूछो क्या है? जवाब दीजिएगा मिड्डा जी। नशे को लेकर समस्या बहुत है यहाँ पर। देखिए, नशे की बात है, सवाल किससे?
अगर ये नशे की बात करें, मेरा सवाल है कांग्रेस से, तो इन्होंने नशे के व्यापारी को टिकट क्यों दी और जिसका हैजरी में हिस्सा उनको टिकट क्यों दी? हमारी इन्होंने जो टिकट दी है वो बहुत बड़ा नशे का व्यापारी है, उसकी शराब की फैक्ट्री। नशे का व्यापारी खुला घूम रहा है यहाँ पर हरियाणा में, बीजेपी सरकार में नशे का व्यापारी खुला घूम रहा है, कांग्रेस उसको टिकट दे रही है। ये तो और आप लोगों की मेली भगत सामने आ रही है। सवाल किससे? बीजेपी से। नशा इतना है, मैं आपको बताता हूँ, रिसेंटली अभी 27 तारीख को मैंने मेरा जवान भतीजा खोया है, जवान भतीजा मेरा 23 साल का, नशे के कारण। नशा इतना है, कहने की बात नहीं है सर, गली गली में, मोहल्ले में, पुल के नीचे, आप कितने ले लो आपके राज में। ठीक है, और किसको अपनी बात रखनी? अभी हमारे सीएम सैनी साहब आए थे फतेहाबाद में, जो कांग्रेस की सरकार के 5 साल के काम है, जो दरियापुर में खेल की यूनिवर्सिटी बनी है और जो हमारी पार्किंग बनी है, प्लास्टिक की लकड़ी बनवाई है, वो काम गिनाए गए हैं। वो कोई काम ही नहीं है गिनवाने के लिए इनके पास। कांग्रेस के काम गिना गए, बीजेपी के मुख्यमंत्री। कांग्रेस काम गिना गए, बीजेपी के मुख्यमंत्री। मैंने तो पूछ रहा सही क्या कर रहे हैं मिड्ढा साहब? यहाँ तो शिकायतों का पूरा पिटारा है, आप जरा जवाब दीजिए, उसके बाद आप अपने और सवाल तैयार रखे, मैं आऊंगी। ये नशे को लेकर लोगों में इतनी नाराजगी, आप लोगों ने कुछ नहीं किया। वो कह रहे हैं कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार ही नशे के व्यापारी को बना दिया, आप लोगों ने इतनी खुली छूट दे रखी है यहाँ पर। नशे का व्यापार करते हैं, शराब का काम करते हैं वो, लेकिन इलीगल करते हैं। लोग अपनों को खो रहे हैं सर नशे की वजह से। नशे की समस्या गंभीर सामाजिक समस्या है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसके लिए नशा मुक्ति केंद्र खोले हैं, प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको नशा मुक्ति केंद्र मतलब नशे की लत लग जाए, उसको लेकर कोई विकल्प नहीं है। बात सुनिए, यहाँ पर कन्या भ्रूण हत्या की समस्या थी पूरे हरियाणा में, कलंक था, जेंडर रेशो 871 था। भारतीय जनता पार्टी ने सख्ती करके कन्याओं की भ्रूण हत्या पर पूरी तरह से रोक लगाने का काम किया है। और नशे के बारे में भी नशे की बात हो रही है, आप कन्या भ्रूण हत्या रोक पर चले गए और आप कह रहे हैं नशा मुक्ति केंद्र कह रहे हैं। प्राइवेट है सारे नशा मुक्ति केंद्र, सरकार के नहीं है। सरकार के कहाँ से आए? तो सरकार क्या कर रही है? आप क्यों श्रेय ले रहे हैं? वो तो सारे प्राइवेट है, जिसे इलाज कराना है वो जाए, आप पैसे दे और इलाज कराए। नशे की समस्या को निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से संकल्पबद्ध है। ठीक है जी, ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।